नमस्ते। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है और हम खुद भी सोचते हैं कि जब हम पूजा करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो कैसे करें। कभी शंका होती है कि आंख मूंद कर करें, कभी लगता है कि मंदिर में जाके पूजा करें। तो प्रार्थना है क्या और उसको करने का तरीका क्या है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रार्थना सिर्फ ये नहीं है कि हम मंदिर में गए, वहां पंडित जी आरती कर रहे हैं या प्रेयर कर रहे हैं। हम में से अधिकांश लोग यही करते हैं और ये सच्चाई है कि मंदिर में जाएंगे, इंतजार करते हैं कि पंडित जी कब पूजा समाप्त करें, फिर हम वो पूजा की, आरती की आशीर्वाद अपने सर पे लेके या जो प्रसाद हम लेके गए हैं वो प्रभु के चरणों में अर्पित करके चले आते हैं। हम वेट करते हैं कि पंडित जी या पुजारी कब उस पूजा को, आरती को समाप्त करें, हम प्रसाद चढ़ाएं और जाएं, घर लौट जाएं। हम कभी भी अपने आप को अक्सर उस प्रार्थना से या पूजा से या आरती से, अक्सर अधिकांश लोग अपने आप को उस आरती से, पूजा से जोड़ नहीं पाते हैं। यही स्थिति हमारे मन की घर में होती है जब हम पूजा करते हैं। किस वक्त करें, कैसे करें, उसका विधि विधान क्या है, तो ये शंका अधिकांश लोगों के मन में रहती है। सिर्फ मस्तक झुकाने का या प्रसाद चढ़ाने का संपूर्ण अर्थ पूजा से नहीं है। आप प्रार्थना करते हैं कहीं भी, जिस इष्ट देव को भी आप मानते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, वहां जाके आप सर झुकाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अपने इष्ट देव को नमन करना चाहिए। लेकिन प्रार्थना असल में है क्या, मैं आपको एक छोटी सी कहानी या लघु कथा या एक वर्णन के रूप में बताऊंगा। एक छोटे शहर में एक युवक एक संत के पास पहुंचा और उनसे प्रार्थना की कि श्रीमान जी, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, मेरे माताजी के जाने के बाद वो बिस्तर पे ही रहते हैं, बहुत बीमार है, उनकी मूवमेंट भी कम है और मुझे नौकरी पे जाना पड़ता है उनको अकेला छोड़ के। लेकिन मेरे पिताजी किसी से बात नहीं करते, वो सारा दिन बिस्तर पे रहते हैं, डिप्रेशन में हैं। तो आप दिन में किसी वक्त जाके मेरे पिताजी के लिए प्रार्थना कीजिए और उनको आशीर्वाद दीजिए। हो सकता है आपके जाने से उनकी सेहत में कुछ सुधार हो। उस युवक की बात मानकर वह संत दिन में उनके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके बीमार पिता बिस्तर पर लेटे हुए हैं और उनके बिस्तर के बगल में एक कुर्सी रखी हुई है। तो संत ने कोशिश की कि वो उस कुर्सी पे बैठे, तो उस व्यक्ति ने उनको पोलाइटली मना कर दिया कि कुर्सी पे ना बैठे, वो उनके साथ बिस्तर पे बैठ सकते हैं या दूसरी कुर्सी ले लें। तो संत को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो संत ने सोचा कि ये कुर्सी शायद उनका बेटा उनके लिए लगा के गया है कि वो संत दिन में आएंगे। तो उन्होंने उस सज्जन से पूछा, क्या आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, आपको अनुमान था कि मैं आज अवश्य आऊंगा? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं तो आपको जानता भी नहीं, आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? अपने वस्त्रों से तो आप कोई भले आदमी लगते हैं, कोई संत लगते हैं। संत ने कहा, हाँ। फिर संत ने उस कुर्सी के बारे में पूछा कि इस पे कौन बैठता है आपके साथ? उस व्यक्ति ने कहा कि हे संत, मैंने ये रहस्य अपने पुत्र को भी नहीं बताया, लेकिन अब वो है नहीं, अपने काम से अपने ऑफिस गया है, तो मैं आपको बता सकता हूं। जब मैं बीमार हुआ और बीमार होने से पहले भी मैं घर में पूजा करता था,
तो मेरा मन पूजा में लगता नहीं था, इधर उधर भटकता रहता था मन। मैं बीमार हुआ तो मैं बिस्तर पर लेट के पूजा करता था, तब भी मेरा मन नहीं लगता था। फिर मुझे मेरे किसी मित्र ने बताया कि प्रार्थना या पूजा वो नहीं है जो आप मंदिर में बैठकर आंख बंद करके करने का प्रयास करते हो या हाथ जोड़ के जाते हो। प्रार्थना ईश्वर से सीधे संवाद का नाम है। आपको ईश्वर से सीधी बात करनी है, अपने मन की बात, अच्छी बुरी, उनको सब आपने बतानी है और प्रार्थना करनी है कि वो आपकी मदद करें। जब आप ईश्वर से सीधा संवाद करेंगे, बीच में कोई नहीं होगा, तब वो आपकी सच्चे अर्थों में प्रार्थना होगी। आप अपने मन की व्यथा, सुख दुख उसको बताइए जो आपकी सुन सकता है। क्या आपने कभी सुनाने की, बात करने की कोशिश की? नहीं की। तो बोले मुझे बात समझ आ गई। अब मैंने अपने पुत्र से कह के ये कुर्सी यहां रखवा ली थी और मैं शुरू में भगवान को इस कुर्सी पर आमंत्रित करता था कि आप आओ, मेरी बात सुनो। मुझे लगा कुछ दिन के बाद कि कोई इस कुर्सी पर आके बैठता है। हो सकता है मेरा भ्रम था, लेकिन मुझे आभास हुआ कि कोई है जो मेरी सुन रहा है। तो शुरू में 10-15 मिनट मैं उनसे बातें करता था, अच्छी बुरी, अपनी सेहत के बारे में, मैंने क्या खाया, मुझे क्या तकलीफ है, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या सोचता हूं, सब बात मैं उनको बताने लगा। और अब धीरे धीरे ये मेरी प्रार्थना जो है वो 2, ढाई, 3 घंटे तक चलती है और मुझे लगता है कोई सुन रहा है और मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मुझे लगता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं। ये सुन के संत बड़े हैरान भी हुए और उनको बड़ा अजीब लगा और उनको लगा कि हो सकता है व्यक्ति सच कह रहा है और प्रार्थना करने का यही तरीका हो सकता है, इनको ठीक लगता है तो शायद यही तरीका ठीक है। मैं भी कोशिश करूंगा कि इस मार्ग पे चलूं। बहरहाल संत ने उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की, उनको आशीर्वाद दिया और चले गए। उनको किसी सिलसिले में, धार्मिक काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जाना था, वो चले गए शाम को। अगले दिन सुबह उस युवक का संत को फोन आया। उसने कहा कि क्या आप मेरे पिता से मिले थे? उन्होंने कहा हाँ, मिला था कल। आपके पिता ठीक हैं? मैंने उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना की थी। उन्होंने कहा, युवक ने कहा नहीं, मैं जब आया तो वो दुनिया छोड़ के जा चुके थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन उनके चेहरे पर इतनी असीम शांति थी जो किसी बीमार व्यक्ति के चेहरे पे हो ही नहीं सकती। एक अजीब तरह का तेज और एक अभूतपूर्व शांति। मैं और मेरे पड़ोसी सब हैरान हैं। और दूसरी, संत जी, एक अजीब बात हुई है कि मेरे पिताजी का मृत शरीर जिस अवस्था में था, तो ऐसा लग रहा था कि कुर्सी पे कोई बैठा हो और मेरे पिता का सर उनकी गोद में हो। उनका सर बिस्तर पर नहीं था, वो कुर्सी पर था और ऐसे अवस्था थी जैसे हम किसी की मां की, बड़े बुजुर्ग की गोद में सर रख लेते हैं। तो उनके शरीर की, मृत शरीर की अवस्था ऐसी थी, जबकि घर में कोई दूसरा व्यक्ति था नहीं और वो अपना सिर उठा के वहां रख पाने में असमर्थ थे। हम सब हैरान हैं कि इतनी असीम शांति उनके चेहरे पे और शरीर की अवस्था ऐसी जैसे गोद में सर रखा हो। ये रहस्य हम समझ नहीं पाए हैं। इसीलिए आपको मैंने फोन किया है कि आप अंतिम बार उनसे मिल के आप ही गए थे, आप कुछ इस पे हमें बता सकते हैं? संत के पास इसका कोई जवाब नहीं था। संत निरुत्तर थे, उनका गला भर आया, लेकिन उन्होंने उस युवक से कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी इस दुनिया से बहुत शांति के साथ गए,
क्योंकि उन्होंने सही ढंग से, सही तरीके से प्रार्थना करना सीख लिया था। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम्हारे पिताजी ने सही ढंग से प्रार्थना करना सीख लिया था और मैं इससे अधिक तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। मेरे पास तुम्हारे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। मैं भी आप लोगों से इससे अधिक कुछ नहीं कह पाऊंगा। ये एक छोटा सा उदाहरण है कि प्रार्थना करने का, ईश्वर की पूजा करने का सही तरीका क्या है। पूजा या प्रार्थना कोई शारीरिक क्रिया नहीं है। आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आस्था रखनी पड़ेगी, और जहां आस्था है, भरोसा है, वहां कोई डिबेट नहीं हो सकती, कोई किंतु परंतु हो नहीं सकता। नमस्ते।